नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है लोकोक्ति। क्या नाम है? लोकोक्ति नाम है विद्यार्थियों। अब देखो, लोकोक्ति से संबंधित सवाल कैसे आते हैं। 3 या 4 लोकोक्ति आपको दे दी जाएगी, उसमें से उनका एक तरफ अर्थ लिखा रहता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ सुमेलित है या सुमेलित नहीं है। या कई बार डायरेक्ट लोकोक्ति देकर उसका अर्थ पूछ लिया जाता है, कई बार वाक्य में प्रयोग करके पूछ लिया जाता है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें मतलब ये जो प्रयोग करके है ये नहीं पूछा जाता। स्कूल और कॉलेज लेवल पे जो हम पढ़ते हैं कई बार, जैसे किसी लोकोक्ति या मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके, तो उसमें इसका जरूर यूज हो जाता है। बाकी सामान्यतः जो अपना जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जिन एग्जाम में, उसमें ऐसा सवाल यहाँ से नहीं बनता है। केवल इसका अर्थ पता होना चाहिए। कोई भी लोकोक्ति, जैसे माना कि मैं एक उदाहरण बता देता हूँ कि अपना हाथ जगन्नाथ, ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ है स्वयं द्वारा किया गया कार्य ही भरोसेमंद होता है। तो एक तरफ तो इसमें मैंने लोकोक्ति दे रखी है और एक तरफ इसका अर्थ दिया हुआ है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम जानेंगे कि ये जो लोकोक्ति है, लोकोक्ति किसे कहते हैं, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो ग्रामीण परिवेश में प्रचलित कहानियां या जनश्रुतियां या दंत कथाओं को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है उसे ही क्या कहते हैं, लोकोक्तियां कहते हैं। यानी कि जनश्रुतियों में जो बातें हैं विद्यार्थियों, उनको कम शब्दों में अधिक से अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, लोकोक्ति कहलाता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी लोकोक्तियां हैं, इनके क्या क्या अर्थ निकल रहे हैं। इसको देख लीजिए विद्यार्थियों, इतना कठिन नहीं है। केवल इसको मतलब सामान्यतः हम जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हम इस टॉपिक को पढ़ाते भी नहीं है, विद्यार्थियों के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि आप एक काम करना है, इसका रट लेना या हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। इस प्रकार से इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन ठीक है, ऑनलाइन की दुनिया है, बच्चों की डिमांड है कि आप ऑनलाइन इसको भी पढ़ाइए, तो पढ़ा देंगे। और बाद में जब इनके प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे तो कम से कम आपके पास कंटेंट होना चाहिए। इसलिए मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, ये मान के चलें। जैसे पहली लोकोक्ति है, अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार। देखिए, जो ग्रामीण प्रवेश के बच्चे हैं उनको तो आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जो सिटी वाले बच्चे हैं ना, उनको बड़ी दिक्कत आती है इन लोकोक्तियों को समझने, क्योंकि ग्रामीण प्रवेश में ऐसी शब्दावलियां उन बच्चों को बचपन से ही सुनने को मिल जाती है। लेकिन सिटी के तो आजकल इंग्लिश मीडियम का मामला रह गया और बच्चों को ज़्यादा प्रॉपर विकास हो नहीं पाता। हालांकि मैं सिटी वाले विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद भी ग्रामीण प्रवेश से हूँ और वर्तमान में सिटी में ही रहता हूँ। लेकिन दोनों का कल्चर मुझे पता है, थोड़ी तो भिन्नताएं हैं विद्यार्थियों। ठीक है। और हमेशा हम जिस क्षेत्र से रहते हैं उस क्षेत्र की तरफ हमेशा झुकाव रहता है। चाहे जैसे माना कि मैं ग्रामीण प्रवेश का एक टीचर हूँ तो मेरा झुकाव हमेशा ग्रामीण प्रवेश की तरफ रहता है, सामान्यतः रहता है। हालांकि टीचर का देखो किसी भी प्रकार की तरफ किसी भी तरफ कोई झुकाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। हम कोशिश करते हैं ना हो, बिल्कुल निष्पक्ष हम पढ़ाते हैं। पढ़ाने करने तो खैर ग्रामीण और सिटी वाला कुछ नहीं करते। थोड़ा सा जैसे ग्रामीण प्रवेश के बच्चों से अगर उनकी जो मातृभाषा है उसमें अगर हम चर्चा करते हैं तो उनके समझ में आ जाता है कि उनके आसपास के वातावरण में जिन शब्दावलियों का यूज होता है, तो अगर ऐसी शब्दावली वो सुनते हैं तो उनके आराम से वो पल्ले पड़ जाती है। ठीक है। अब मैंने अभी एक शब्द बोला था पल्ले पड़ जाती, तो हो सकता है जो सिटी वाले विद्यार्थी हैं उनके बात समझ में नहीं आई हो पल्ले क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, पहले इधर देख लेते हैं, अटका बनिया दे उधार। इसका मतलब है मजबूरी में व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या निकलता है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, यानी कि संगठन में ही शक्ति होती है। ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब है कि ओछा व्यक्ति ज्यादा इतराता है। मतलब जिसको पूरा ज्ञान होता है ना वो इतराता नहीं है, लेकिन जिसको अधूरा ज्ञान होता है विद्यार्थियों, वो ज्यादा इतराता है। ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखो, इस लोकोक्ति का अर्थ ऐसे ऐसा आता है कि चिड़िया ने पूरा खेत चुग लिया हो। ऐसे ऐसे अर्थ देखने को मिलेंगे। 4 विकल्प देखना, कभी आगे प्रैक्टिस करवाएंगे आपको प्रश्नोत्तरी की, उस समय देखना आपको कैसे कैसे सवाल देखने को मिलेंगे। मतलब एग्जामिनर कोई शर्म नहीं आती, वो कोई सा भी मतलब इसका अर्थ दे देता है। एक बच्चे ने अगर ढंग से लोकोक्ति पढ़ ली ना तो आराम से इसका हल करके आ जाता है। देखिए, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर लोकोक्ति आपके सिलेबस में दिया हुआ रहता है विद्यार्थियों, तो इससे बहुत सरल सवाल बनते हैं। बस इसकी शर्त यह है
कि उस लोकोक्ति को हमने जीवन में कभी 1 या 2 बार पढ़ लिया हो तो वहां से सवाल गलत नहीं होता। याद किसी को नहीं होता, केवल इन टॉपिक को पढ़ा जाता। इतनी सारी लोकोक्ति किसको याद होती? किसी को याद नहीं होती। मुझे भी याद नहीं, मेरे जो गुरुजन थे उनको भी याद नहीं थी, आपको भी नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, लेकिन पढ़ लिया और सामने अगर विकल्प होता है या विकल्प नहीं होता है तो उसके समान, उसके समकक्ष हम लिख सकते हैं उसके बारे में। लफ्ज बाय लफ्ज ऐसा याद नहीं होता। तो अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी नुकसान हो जाने के बाद पछताने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं होता विद्यार्थियों। अपना हाथ जगन्नाथ, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। स्वयं द्वारा किया गया कार्य ही भरोसेमंद होता है। हज्जाम के आगे सबका सिर झुकता है। मतलब जैसे माना कि आप बाल कटवाने के लिए गए, तो बाल कटवाओगे तो अगर वो जैसे कभी गर्दन को इधर करवाता है कभी इधर करवाता है, तो ऐसा करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, हज्जाम के आगे सबका सिर झुकता है, यानी कि मजबूरी में सबको झुकना पड़ता है। अगर बाल कटवाने हैं तो झुकना पड़ेगा, नहीं झुकोगे तो बाल कैसे काटेगा वो? गर्दन काट देगा। ध्यान रखना। हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इंपोर्टेंट कर लेना। हाँ, इन लोकोक्तियों में से मैं इतनी करवा सकता हूं जो इंपोर्टेंट, वैसे तो सारी जितनी भी लेके आए वो सभी इंपोर्टेंट है, लेकिन और भी अगर आपको मोस्ट जाननी है तो मैं इसमें लगा दूंगा। जैसे इसको इंपोर्टेंट आप कर लेना, यहां से सवाल बनने की संभावना होती है हमेशा। हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर, इस लोकोक्ति का जो अर्थ निकलता है, कथनी और करनी में अंतर होता है। इसके अलावा दूसरी लोकोक्ति है, पूत के पांव पालने में दिखना, यानी कि प्रतिभावान बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। एक लोकोक्ति है, सांप मरे न लाठी टूटे। सांप मरे न लाठी टूटे, इसका अर्थ है काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। मतलब आपको काम करवाना चाहते हैं और आपका किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो कई बार कहते हैं ना, सांप भी नहीं टूटी और काम भी हो गया विद्यार्थियों। तो देखो, सांप मरे न लाठी टूटे। इसके अलावा खुदा गंजे को नाखून न दे, यानी कि अयोग्य को अधिकार मिलना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो कहते हैं ना, 4 दिन की जवानी है विद्यार्थियों, उसी प्रकार जो ये चांदनी है वो भी कितने दिनों की होती है? 4 दिन की चांदनी, बाकी फिर अंधेरी रात। यानी कि क्षणिक सुख होते हैं और लंबे समय तक जो दुख होते हैं उसके लिए ये लोकोक्ति यूज ले सकते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्षणिक सुख और लंबे दुख के लिए आता है। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। विद्यार्थियों, आज के बेरोजगारी के युग में जैसे एक वैकेंसी आती है तो उसके लिए कितने सारे लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए ये लोकोक्ति सटीक जाती है। एक अनार 100 बीमार, यानी कि आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना ही क्या कहलाता है? एक अनार 100 बीमार। बासी बचे न कुत्ता खाए, बासी बचे न कुत्ता खाए, यानी कि आवश्यकता अनुसार वस्तु की उपलब्धि होना। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। कई बार इस कहावत को सुना जाता है विद्यार्थियों कि बिना रोया तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो अगर इस लोकोक्ति का अर्थ हम देखें तो बिना प्रयास के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर नौकरी लगना चाहते हो तो पहले मेहनत कीजिए, उसके बाद में ही नौकरी मिल पाएगी, नहीं तो नौकरी नहीं मिल पाएगी। बिल्ली को दूध की रखवाली। अब विद्यार्थियों, बिल्ली को तो मौका मिलना चाहिए दूध पीने का। वो तो अगर आप थोड़े से भी साइड मटे तुरंत दूध पी के चली जाती है, और आप उस दूध को जैसे ठंडा कर रहे हैं और उसी पात्र की रखवाली करने के लिए किसको रख दिया? बिल्ली को रख दिया। तो दूध का क्या होने वाला देख लीजिए आप। अभी इसका अर्थ बता देता हूं, यानी कि भक्षक कभी रक्षक नहीं हो सकता। ठीक है। और बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, देखो कितनी शानदार लोकोक्ति है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, देखो उम्र के विपरीत श्रृंगार करना। कई बार जैसे बूढ़ी बूढ़ी जो, देखो कोई जवान लड़की है अगर वो श्रृंगार वगैरह कर रही तो वो काफी खूबसूरत लगती है और करना भी चाहिए। लेकिन आपकी उम्र जब तपस्या करने की है, भक्ति में आपको लीन होने की आपकी उम्र है, उस समय आप जबरदस्ती श्रृंगार कर रहे हैं, दुनिया भर का मेकअप वगैरह, लिपस्टिक फिपस्टिक जो भी होता है, मैं तो जानता नहीं हूँ क्या होता है मेकअप सामग्री, लेकिन इस प्रकार का आप प्रयोग करके और अगर मार्केट में जाते हैं, और कई देखा होगा ना आपने मार्केट में बूढ़ी बूढ़ी जो औरत वगैरह है वो हालांकि देखो महिलाओं का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, अगर किसी को बुरा ना लगे, केवल मैं विद्यार्थियों को समझाने के लिए इस बात का यूज ले रहा हूँ। लेकिन कई बार देखा होगा आपने जो काफी एजेड महिलाएं होती है वो काफी ऐसे श्रृंगार करके मतलब मॉडर्न बन के इस प्रकार से बाहर निकलती है, तो उनके लिए कई लोग ये जो लोकोक्ति है इसका यूज ले लेते हैं कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या यूज लेते हैं? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, यानी कि उम्र के विपरीत श्रृंगार करना। एक और लोकोक्ति है कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना। विद्यार्थियों, इसमें तो कई बार गृह क्लेश हो जाता है मेरे भी,
क्योंकि हमारे भी मैडम क्या जैसे सरकारी टीचर है तो कभी कभी जैसे पति पत्नी के झगड़ा हो जाता है, मैं भी कह देता हूँ कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। मतलब आप में शिक्षक बनने की योग्यता नहीं थी, फिर भी आप शिक्षक बन गए, वो भी गवर्नमेंट टीचर बन गए विद्यार्थियों। हालांकि ऐसा नहीं है, वो कह फिर उनको उन्होंने मेहनत करके जो प्राप्त किए तो उनको लगता है मैंने मेहनत करके की, तो वो चिढ़ जाते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है, जंग शुरू हो जाती है। तो हमें भी जंग शुरू करने का कोई ना कोई मौका चाहिए ना, हमेशा महिलाओं को तो कोई ना कोई मौका मिल जाता है, लेकिन पुरुषों को भी तो मिलना जरूरी होता है। देखिए कोई बात नहीं। बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना यानी कि अयोग्य को भी अप्रत्याशित लाभ मिलना। इसी प्रकार भूख लगी तब घर की सूझी, भूख लगी तब घर की सूझी यानी कि विपत्ति में ही अपनों की याद आती है। भैंस के आगे बीन बजाई उसने सोचा सानी आई, मतलब उसका जो खाने का जो वस्तु होती है चारा वगैरह में उसमें सानी मिलाते हैं, वो मतलब हम तो बीन बजा रहे हैं उसके सामने और वो सोच रहा है कि भाई उसका खाना आने वाला है, उसका चारा आने वाला, सानी आई। यानी कि मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है, मूर्ख के सामने उपदेश देने से कोई मतलब नहीं निकलता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखो आपके लोकोक्ति क्या है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि मन की पवित्रता ही सर्वोपरि होती है। मन के दोष से पेट नहीं भरता, यानी कि व्यर्थ की कल्पनाओं से संतुष्टि नहीं होती है। मान मैं तेरा मेहमान, एक लोकोक्ति है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। ककड़ी चोर मतलब एक छोटा सा अपराध है, तो उसके लिए ज्यादा बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। यहाँ पर इसका अर्थ क्या दे रखा है कि साधारण अपराध के लिए कठोर सजा नहीं दी जा सकती। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, हम इस लोकोक्ति का कई बार प्रयोग करते हैं कि साम्राज्य का जो बहुत अधिक भिन्न होना विद्यार्थियों, क्योंकि राजा और जो गंगू तेली है उन दोनों की सामर्थ्य उनकी शक्तियों में काफी डिफरेंट है विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। इसलिए इनके लिए हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं, तो इसके लिए अर्थ निकाला जा सकता है सामर्थ्य का बहुत अधिक भिन्न होना। इस प्रकार देखिए, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काट, यानी कि महत्व की वस्तु थोड़ी ही अच्छी होती है। चंदन की लकड़ी आपको पता है बहुत महंगी होती है विद्यार्थियों, तो इस ये लोकोक्ति इसके लिए सटीक जाती है। उल्टे बांस बरेली को, यानी कि उत्पत्ति क्षेत्र में उसी वस्तु का आयात करना। इसी प्रकार एक है विद्यार्थियों, खग जाने खग की भाषा, यानी कि समान प्रकृति वाले से संबंध रखना। इसी प्रकार एक उदाहरण विद्यार्थियों, अकल बड़ी या भैंस, अकल बड़ी या भैंस, तो कई छोटे विद्यार्थियों के आता ज्यादातर ये लोकोक्ति, अकल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है, तो छोटे विद्यार्थी तुरंत जवाब देते हैं जिन्होंने भैंस देख, और भैंस बड़ी होती है गुरुजी, इतनी बड़ी होती है भैंस नहीं विद्यार्थियों, अकल बड़ी होती है। देखिए अकल बड़ी या भैंस, यानी कि भावबल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, भावबल श्रेष्ठ नहीं होता है। अपनी डपली अपना राग, अलग अलग जो मत रखा जाता है उसके लिए आता है अपनी डपली अपना राग। बिन मांगे मोती मिले तो मांगे मिले ना भीख, यानी कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, यानी कि भाग्य का लिखा ही मिलता है विद्यार्थी। भाग्य में अगर लिखा हुआ है तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, अगर भाग्य में अगर लिखा नहीं है तो मिल आपके नजदीक आकर भी वो आपको नहीं मिल पाता। लेकिन ये नहीं केवल आप भाग्य के भरोसे बैठ रहे, आप कर्म करते रहे, कर्म के बाद में भाग्य का रोल रहता है या नहीं रहता। मुझे आप ये बताइए किसी भी व्यक्ति की सफलता में भाग्य का रोल है या नहीं है, आप केवल हाँ या ना में जवाब देना, इतना लंबी चौड़ी रामायण आपको नहीं बांचनी है, ठीक है। जैसे अगला है, अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख, यानी कि अपनी वस्तु खोकर दूसरों के सामने हाथ फैलाना। अपना दाम खोटा तो परखने वाले का क्या दोष, यानी कि अपनी वस्तु खराब हो तो दूसरों को दोष नहीं दिया जाता। इसी प्रकार और लोकोक्ति है विद्यार्थियों, अपनी करनी पर उतरनी, यानी कि अपना किया कार्य ही शुभ होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका अर्थ सुनिए, अपने घर में जो निर्बल व्यक्ति होता है वो भी बलवान होता है। अरहर की टाटी गुजराती ताला, अरहर की टाटी गुजराती ताला, देखो क्या कुप्रबंधन या मूल्यहीन वस्तु की अधिक सुरक्षा। मतलब एक छोटी सी झोपड़ी है विद्यार्थी जिसमें कुछ भी नहीं है, मतलब बर्तन भांडे वगैरह कुछ भी नहीं है, और उसमें आपने ताला लगा दिया इतना मोटा, तो उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह कि आपका जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अपनी तारीफ खुद करना,
अपनी बड़ाई आप करना, इसका मतलब क्या होता है? अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना होता है ना। कई बार जैसे हम भी कर लेते हैं विद्यार्थियों, कई बार हमारी जैसे यूट्यूब पे कोई बढ़ाई नहीं करता है तो हम खुद की बढ़ाई खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, वो तो ठीक है कि बढ़ाई खुद को नहीं करनी चाहिए। अगर आप खुद की बढ़ाई खुद करते हैं तो आपके ऊपर ये जो लोकोक्ति है ये सटिक जाती है, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। एक अगली लोकोक्ति है, अब सतवंती होकर बेटी लूट लिया संसार। देखो कितनी शानदार लोकोक्ति है। अब सतवंती होकर बेटी लूट लिया संसार, यानी कि जवानी में तो पूरे दुष्कर्म कर लिए और बुढ़ापे में धर्मात्मा बनने का जो ढोंग किया जाता है उसके लिए ये लोकोक्ति आती है कि अब सतवंती होकर बेटी लूट लिया संसार। पहले तो पूरे संसार के मजे ले लिए और अब धार्मिक आचरण करके सती सावित्री बनने का जो नाटक किया जाता है, केवल दिखावा किया जाता है, उसके लिए आता है ये सब। अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, इसका मतलब है लक्ष्य से दूर रहना। अब बताओ, मेरे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये जो बात है ये दिल्ली सल्तनत के समय की बात है। दिल्ली सल्तनत काल जो आप पढ़ते हैं उस काल के दौरान कौन से व्यक्ति ने किस शासक के बारे में कहा था, आप ये कमेंट करके जरूर बताना विद्यार्थियों। अगर आप कमेंट करके बताएंगे और जिन विद्यार्थियों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी प्रॉपर तरीके से वो इसका आंसर जरूर देंगे, ध्यान रखना। तो इसका आंसर देने के लिए विद्यार्थियों आपको क्या करना होगा, हिस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगला देखिए, बात करें, असर्पियां लूटे और कोयलों पर मोहर, यानी कि मूल्यवान की उपेक्षा, तुच्छ को महत्व देना, ये होता है विद्यार्थियों। आगे की बात करें अगर हम, अंत भला तो सब भला, यानी कि परिणाम शुभ निकलने पर सब कुछ अच्छा हो जाता है। अंत भले का भला, यानी कि शुभ कार्यों का फल शुभ होता है। अगला जो है विद्यार्थियों, अंधी पीछे कुत्ता खाए, यानी कि किसी के परिश्रम का अयोग्य द्वारा लाभ उठाना। और देखिए विद्यार्थियों, अंधा क्या चाहे दो आंखें, इष्ट वस्तु की प्राप्ति होना। अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों के बीच में अल्पज्य भी बुद्धिमान माना जाता है। जिसको थोड़ा सा ज्ञान होता है विद्यार्थियों उसको भी बुद्धिमान समझ लिया जाता है। इसी प्रकार अंधे की लकड़ी, यानी कि एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या निकलता है? एकमात्र सहारा। आंख का अंधा और नाम नैन सुख। देखो विद्यार्थियों, आंख से तो अंधा है और नाम क्या उसका? नैन सुख। नैन तो है ही नहीं है और नैन सुख उसका नाम रखा गया है, यानी कि गुणों के विपरीत होना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, यानी कि मूर्ख किंतु धनवान, इसके लिए आता है। आगे देखो, अंधे के आगे रोवे अपना नैना खोवे, यानी कि निरर्थक प्रयास करना या दूर से सहयोग की जो आशा करना, उसके लिए आता है। इसके अलावा अंधे के हाथ बटेर, अनायास लाभ प्राप्ति या अपात्र को स्त्रीय वस्तु मिलना। अंधेर नगरी चौपट राजा, आजकल दिखाई भी विद्यार्थियों कम देने लग गया, हालांकि चश्मा लगा रखा है फिर भी ये जो लाइट वगैरह रहती है इसकी वजह से काफी दिक्कत हो जाती, प्रॉपर तरीके से नहीं दिखता है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा यानी कि कुप्रशासन या मूर्ख या मुखिया महामूर्ख जनता। अंधा क्या जाने बसंत बहार, अभोग्य वस्तु का आनंद नहीं लिया जा सकता। अंधा अंध पड़ा वही दोनों कूप पड़ंत, यानी कि अयोग्य के द्वार अयोग्य को ले डूबना, यानी कि अयोग्य के द्वारा अयोग्य को ले डूबना, इसका अर्थ होता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, यानी कि दोषी के साथ निर्देश को भी कई बार सजा मिल जाती है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, यानी कि आपसी फूट पड़ना। 8 व्यक्ति है और चूल्हे कितने बना रखे हैं? 9 बना रखे हैं विद्यार्थियों, ठीक है। और मेरा थोड़ा कोई काम आ गया विद्यार्थियों, वो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे हम।